कि बाबा जी के शिष्य श्यामाचरण लेहड़ी के ऊपर लिखा गया है श्यामाचरण क्रियायोग व अद्वैतवाद। जो उनके 26 डायरिया थे उनके अंदर का कलेक्शन इसके अंदर है। तो स्टार्ट करने से पहले स्वाध्याय नंबर 1 के अंदर हमने देखा था किस तरह से बहिर्मुखी को इंद्रिय को अंतर्मुखी करने के लिए इंद्रिय हमारे जो है भी है ध्यान है वो कुटस्थ के अंदर चाहिए। स्वाध्याय नंबर 2 के अंदर हमने देखा था किस तरह से खेचरी मुद्रा करते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग खेचरी मुद्रा करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा सभी इंद्रियों का दमन होगा। तो हम लोग जो बहिर्मुखी इंद्रिय है ना 11 इंद्रिय है जो ओके ज्ञानेन्द्रिय पंच ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रिय है और एक हमारा है मन जो कि चंचल है वो सभी का दमन होता है। इसलिए खेचरी मुद्रा करके ही हिमालय के ऋषि मुनि वगैरह बहुत दिन तक बहुत सालों तक तपस्या कर सकते बिना खाए पिए, क्योंकि एक खेचरी मुद्रा के अंदर जब सिद्धि प्राप्त होती है ना तो जो अमृत बरसता है फ्रॉम द सहस्त्रधार चक्र वो पी के ही वो लोग अजर अमर होते थे। फिर आज का स्वाध्याय नंबर 3 है जिसके अंदर पूरक रेचक के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो किस तरह से क्रियायोग करने की पद्धतियां है वो स्टेप बाय स्टेप इसने बताया है। पहले कुटस्थ में ध्यान करना है, उसके बाद खेचरी मुद्रा करना है और आज के स्वाध्याय के हम लोगों ने देखेंगे कि क्यों पूरक और रेचक करना चाहिए, क्या होता है उससे। तो पूरक यानी क्या, रेचक यानी क्या, कुंभक यानी क्या, पहले मैं आपको वो बताऊंगी। सिंपल लैंग्वेज में पूरक यानी इनहेल करना है सांस को, ओके। रेचक यानी सांस को एक्सहेल करना है और कुंभक यानी ब्रीदिंग को वहां पे स्टॉप करना है। तो ऐसा बताया गया है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द कुंभक, अंतर कुंभक बहिर्कुंभक। यानी सांस अंदर लेके रुकाना है और सांस पूरा बाहर छोड़ के एक्सहेल करके फिर रुकाना है। मगर योगी राज ने भी और श्यामाचरण लेहड़ी महाराज ने भी इवन कृष्ण के अंदर भगवत गीता के अंदर भी वहां पे 2 ही बातों का इंफॉर्मेशन है, पूरक और रेचक। यानी सांस अंदर लेना है और सांस बाहर छोड़ना है। ये जो कुंभक है ना वो ऑटोमेटिकली लग जाता है करके कहते हैं। बहुत योगियों को यानी बहुत सिद्धि जो हम लोग जैसे लोग हैं जो ध्यान करते हैं थोड़ा ज्यादा यानी मैक्सिमम 1-2 आवर करते हैं ना, वो लोगों ने अनुभव किया होगा कि हम लोग जब आनापाना शक्ति या सांसों की तरफ ध्यान लगा के ध्यान करते हैं ना ऑटोमेटिकली बीच में 2-4 सेकंड किसी का 10 सेकंड तक कुंभक लग जाता है और वो कुंभक लगना ही वेरी इंपॉर्टेंट है। सिद्धि लक्षण बोल सकते हैं इसको, कुंभक लगना यानी हमारे इसके अंदर। तो प्राणायाम परायण कहा गया है। किसको कहा गया प्राणायाम परायण? देखो प्राण वायु जो है ना वो चंचल है, ठीक है। प्राण वायु नाभि के ऊर्ध्व रहता है और अपान वायु नाभि के नीचे रहता है। जब पूरक रेचक करके बहिर्मुखी प्राणायाम करते करते जब हम लोग अंतर्मुखी हो जाते हैं और प्राण वायु और अपान वायु एक दूसरे के अंदर हवन हो जाता है, उनकी दिशा जो है वो रुद्ध हो जाती है यानी वो अंदर के अंदर ही रह जाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज द कुंभक या उसी को टाइम में बोलते हैं उसको प्राणायाम परायण करते हैं। देखिए इस प्रकार प्राण कर्म करते करते प्राण और अपान वायु की गति रुद्ध हो जाके केवल कुंभक प्राप्त हो जाती है स्वतः ऑटोमेटिकली। उसी अवस्था को कहते हैं प्राणायाम परायण और इससे समाधि और सिद्धि प्राप्त हो जाती है। विदाउट रेचक कुंभक कौन से भी कार्य करना ही जलहीन कुएं के अंदर जैसा पता चलता है। यानी बहुत इंपॉर्टेंट है पूरक और रेचक को, क्योंकि जब हम लोग सांस बलपूर्वक खींचते हैं और बलपूर्वक बाहर निकालते हैं उसी टाइम हमारे बॉडी के अंदर के जितने भी शुद्धिकरण क्रिया है वो शुद्ध होती है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग ऑक्सीजन ज्यादा लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंक देते हैं। इसलिए हर एक टिश्यू को हर एक सेल को ऊपर से नीचे केश नखांत तक ऑक्सीजन सप्लाई होता है। वहां से जितना भी कचरा है वो कार्बन डाइऑक्साइड से बाहर निकलता है, उससे क्या हो जाएगा बॉडी एकदम क्लीन हो जाएगा, ठीक है। इससे सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। ऐसे कहा गया है कि जितना आप लोग प्राण कर्म करेंगे ज्यादा उससे रोग कर्म नष्ट होंगे। और एक आधा रोगी व्यक्ति क्रियायोग कर रहा है तो प्रॉपरली नहीं होगा, क्योंकि रोगी व्यक्ति को क्या हो जाता है प्रॉपर क्रिया नहीं कर सकता वो, इसीलिए निरोगी रहना सबसे महत्वपूर्ण है। योगियों को कभी देखा अपने सर्दी खांसी हुए तो कुछ हुए तो बहुत कम दिखता है, बुखार आके वो एडमिट हो रहे तो हिमालय में कितने सालों से कितने ठंडी में कहाँ से रहते हैं, कोई तो पानी के अंदर कितने जल समाधि लेके बैठते बहुत दिन तक। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि उन्होंने इस तरह से अपने अंदर का अग्नि को प्रदीप्त किया है, जो कि शरीर के अंदर का जठराग्नि है, नाभिस्तर रहता है वो, उसी के द्वारा ही वो अपने बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन कर पाते हैं।
ये सभी क्रिया धीरे धीरे हम लोग भी सीख सकते हैं अगर हम लोग प्रॉपर वे एक के बाद एक करते गए तो। देखिए जो वीर पुरुष रहता है वो क्या करता है, और बाहर के शत्रु रहते हैं ना उनको मारता है, तो उनको वीर बोलते हैं, वीर पुरुष है क्योंकि उन्होंने शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त किया। तो जो शरीर के अंदर के इंद्रिय है, शत्रु है, जैसे कि हमारे लोभ है, काम होना है, इच्छा आकांक्षा है, उसके ऊपर हम लोगों ने विजय प्राप्त किया तो दैट इज इम्पोर्टेंट करके बताया है कि जो इंद्रिय है शरीर के अंदर के उसी वही शत्रु है और उसके ऊपर विजय प्राप्त करने वालों को श्रेष्ठ वीर कहा गया है। निरोगी शरीर द्वारा अधिक अधिक प्राण कर्म करने से जन्म जन्म से संचित पाप राशि भस्म हो जाते हैं। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है, जो हम लोग जन्म जन्म से संचित कुकर्म रहते हैं उसे पाप कहते हैं, जन्म जन्म से संचित सत्कर्म उसको पुण्य कहते हैं। तो वो पाप और पुण्य के कारण ही हम लोग जन्म लेते रहते हैं, ऊपर जाते फिर देखते कि हमारा कितना कितना हमने अधर्म किया है, ये किया है, फिर हम लोग डिसाइड करते कि हमको कहाँ जाना है, कौन से माँ बाप रहने चाहिए, कब शादी होगा, कितने बच्चे होंगे और हमारा मृत्यु कैसे होगा, ये सब कुछ हम लोग डिसाइड करते हैं। तो क्योंकि हमको कर्म विनाश करने के लिए हम लोग फिर से ये देह धारण करते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं और फिर भूल जाते हैं कि हम लोगों ने किस लिए देह धारण किया था, क्योंकि हम इसी मोह माया के अंदर जकड़ जाते हैं। जब हम लोग अंतर्मुखी होंगे, खुद को ऊपर ध्यान देंगे ना, तभी सब कुछ हमारे जो संचित पाप है ना वो धीरे 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 नष्ट हो सकते हैं अगर हम लोग प्राण कर्म प्राण क्रिया प्रॉपरली करते गए तो। क्रिया की परावस्था में समस्त इंद्रियों के साथ साथ मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि भी थम जाते हैं, वहां पे देह बोध नहीं रहता और निष्कर्म हो जाते हैं। क्यों क्रिया योग प्राणायाम करने से या क्रिया योग दीक्षा प्राप्त व्यक्ति अगर प्रॉपरली इसका साधना किया तो जन्म मृत्यु के मरण से बाहर निकल सकता है। इसका उत्तर यहाँ पे है। जैसे लहड़ी महाशय भी जब वो उनका देहांत हो रहा था ना, उस टाइम में उन्होंने साधना क्रिया करते करते वो एकाग्र हो गए थे, तो उनके आज्ञा चक्र में कूटस्थ में पूरा जो उनके आजू उनके पुत्र भी थे और बहुत शिष्यगण भी थे वहां बैठे हुए, उन्होंने खुद लिखा है पुस्तक के अंदर कि जो फड़फड़ाते हुए पूरा फड़फड़ 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 करते, जैसे ज्वाला बुश्तक कैसे होते हैं ना, वैसे फड़फड़ करते करते उनका आत्मा यहाँ से बाहर निकला और उसके बाद उनको जन्म मृत्यु चक्र में आने की जरूरत नहीं पड़ती। तो किस तरह होता है, तो क्योंकि पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, जितना प्राण कर्म करेंगे उतने संचित पाप नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, अभी पाप तो नष्ट हो गए, अब क्या है, निष्कर्म है। अभी जो क्रिया कर रहे हैं हम लोग, पाप करना नष्ट होने तक तो थोड़ा सा अच्छा क्रिया करना पड़ता है, उसके बाद भी अच्छा करना पड़ता है, मगर उसके बाद जो क्रिया का फल है वो निष्फल है। उसके टाइम में ना देह बोध भी नहीं रहता, यहाँ तक बताया उन्होंने, देह का बोध भी नहीं रहता। अगर निष्कर्म है, न संचित पाप है न संचित पुण्य है, तो कहाँ जाएंगे, तो निष्कर्म रहेगा, तो देर इज नो नीड टू टेक वन मोर बर्थ। जब कर्म ही नहीं करे तो ऊपर जाके क्या करने वाले हैं, फिर तब हम लोग आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाता है करके यहाँ तक इंफॉर्मेशन है। कितना अमूल्य इंफॉर्मेशन है और कितना समझ में आ गया तो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए साधना को इतना महत्व दिया है। कर्म फल ही मल है, जब कर्म फल ही नहीं तो हम लोग निर्मल बन गए, जब हम लोग निर्मल ही नहीं तो हमारे अंदर का अज्ञान समाप्त हो गया, और जब अज्ञान ही नहीं है तो व्यक्ति को फिर से इंद्रिय संग नहीं होगा, इंद्रिय संग नहीं होगा तो फिर से जन्म लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। धर्म स्वरूप इस कर्म योग या क्रिया योग का करने से भी महान भय से मुक्ति मिलती है। अब महान भय यानी क्या कहा है, तो मृत्यु का भय से भी मुक्ति मिल जाती है करके कहा है। अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि बहुत लोगों को लगता है कि पूरक और रेचक यानी क्या, इनहेल एक्सहेल, तो ये बहिर्मुखी प्राणायाम को इन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, ना इन्होंने ना भगवत गीता के अंदर, दोनों भी जगह पे उन्होंने वही बताया है कि अंतर्मुखी प्राणायाम ही श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, जहाँ पे प्राण और अपान वायु दोनों रुद्ध हो जाते हैं और प्राण और अपान वात जो है वो शरीर के अंदर ही रहते हैं। कब होते पता है, जब मनुष्य जीवित होता है तब क्या होता है, जैसे बाहर निकलता है पेट से, वैसे ईड़ा और पिंगला, ईड़ा ने लेफ्ट नॉस्ट्रिल का जो भी सांस है, पिंगला ने राइट नॉस्ट्रिल से जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। मगर जैसे जैसे हम लोग प्राण कर्म करते रहते हैं ना, जैसे रेचक पूरक करते रहते हैं, सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है।
और सुषुम्ना नाड़ी से ही प्राण कर्म प्रॉपरली होना चालू होते हैं, और तब हमारा प्राणवात अपानवात दोनों का दिशा रुद्ध हो जाता है, दोनों स्टॉप हो जाते हैं और केवल कुंभक लग जाता है। तो इस तरह से अंतर्मुखी प्राणायाम को करने का इम्पोर्टेंस है। पहले हम लोग बहिर्मुखी करेंगे, बहिर्मुखी करते करते अंतर्मुखी चालू हो जाता है। योगी राज ने भी गीता से उल्लिखित इस अभ्यंतर प्राणायाम करने का उपदेश दिया है। अंतर्मुखी प्राणायाम द्वारा ही शरीर निरोगी रहता है। रोग ही मनुष्य का महाशत्रु है। शरीर के भीतर की वायु की असामान्यता ही विकार है और सामान्यता ही स्वास्थ्यता है। वृद्धावस्था के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन है। जब वृद्ध हो जाते हैं ना, तब क्या होता है, रक्तचाप यानी बीपी होता है, शुगर होता है, हार्ट प्रॉब्लम होता है करके बता है। इसलिए बचपन से ही प्राण कर्म करते रहना है, क्योंकि बचपन से प्राण कर्म करेंगे तो हमारा ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर हो जाएगा और देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी। इवन अंतर्मुखी प्राणायाम का अभ्यास नियमित रूप से करे तो कौन सा भी रोग कदापि शरीर के अंदर नहीं आता। योगियों का कथन है कि हमारे इस शरीर के भीतर विश्व ब्रह्मांड विद्यमान है। व्याधि मुक्त होना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। मगर व्याधि मुक्त हमारी इच्छा रहती है, मगर हम लोग हो नहीं पा रहे। अगर व्याधि मुक्त अगर हमको होना है, किसी भी रोग से बाहर निकलना है, तो मेडिसिन लेंगे, सर्जरी करेंगे। इन्होंने क्या कहा है, लो नहीं बोल रहे लेने के लिए, मगर आप प्राण के कारण ही ये व्याधि उत्पत्ति होती है। सर्वप्रथम प्राण पे काम करो। जो लोग को रोग मुक्त होना है, उन्होंने प्राथमिक अवस्था है प्राणवायु को स्थिर करना, और प्राणवायु को स्थिर करने के लिए प्राण कर्म ही करना हमारा प्रथम लक्ष्य रहेगा। एकमात्र अंतर्मुखी प्राणायाम ही सबसे बड़ा मुख्य द्वार है आपको रोग से बाहर निकलने का। अंतर्मुखी प्राणायाम करते करते जब सब वायु 39 वायु जो है वो प्राण वायु के अंदर रूपांतरित हो जाते हैं, मिलीन हो जाते हैं, और तब जन्म मरण का स्पर्श भी व्यक्ति को नहीं करता। प्राण की चंचल अवस्था ही अज्ञान है, प्राण की स्थिर अवस्था ही ज्ञान है। इस चंचल अवस्था के कारण, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मुझे अच्छा लगा, इस चंचल अवस्था के कारण विभिन्न अवस्था का बोध होता है। जितना हमारा प्राण चंचल रहेगा उतना विभिन्नता दिखती है हमको। हम लोग सब कुछ एक ही है, सब कुछ एक कैसे एक है, हमको तो अलग अलग दिख रहा है ना सब कुछ। तो यहाँ बता है, जब जल के अंदर तरंग आता है, ओके, जल तरंगित होता है, समझो हमने एक पत्थर मारा तो कैसे होगा, जल तरंगित होगा। उस टाइम में अगर आकाश के अंदर रात है और चंद्रमा है, और उस चंद्र का जो शैडो है अगर हमने देखा किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो हमको बहुत जगह पे चंद्रमा दिखेगा, क्योंकि उसके वेव्स अलग अलग हो चुके हैं। इसी तरह से उसके अलग प्रतिबिंब दिखेंगे। उसी तरह से जब जल स्थिर हो जाएगा तो हमको एक ही चंदा दिखेगा, ठीक है। सेम कंडीशन होती है हमारे अंदर, क्योंकि हमने जन्म जन्मांतर से हमारा प्राण चंचल है और वो चंचलता लेके आ रहा है। इसी कारण हमको ये सब दिखते हैं अलग अलग चंद्रमा। किसी को हम लोग क्रोध बोलते हैं, किसी को काम बोलते हैं, किसी को लोभ बोलते हैं, किसी को अलग अलग हमारे भावना बोलते हैं। और जब ये ज्ञानोदय होगा, जब हम लोग प्राण कर्म करेंगे और प्राण को निश्चल करेंगे, तब हमारे शरीर के अंदर ज्ञानोदय होगा और हमको एक ही आत्मज्ञान की वास्तविकता का ज्ञान होगा, जिसको कहते हैं कि हमारे अंदर का आत्म सूर्य का जागृति। अंतर्मुखी प्राणायाम करते करते शरीरस्थ विभिन्न 49 वायु स्थिर होने लगते हैं। शरीर के अंदर का अंधेरापन से विमुक्ति हो जाती है और शरीर स्थिर होकर ब्रह्मा में विलीन हो जाता है। इसी को प्राप्त ज्ञानी को पूर्ण ज्ञानी करते हैं। ऐसे अंत प्राण कर्म करते करते जिसने सब कुछ प्राप्त किया है, उसी को कहते हैं पूर्ण योगी प्राप्त ज्ञानी। क्रिया योग करने से सब कुछ पाओगे। इस तरह से इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। तो चलिए हम लोग भी क्या करेंगे, 3 करना है चीज। एक तो शांत से बैठना है एक जगह पे सुखासन के अंदर। दूसरा आईब्रोज के अंदर इन बिटवीन मिड, यहाँ पे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन करना है दोनों आंखों के बीच में, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन करते रहना है। दूसरा टंग तालू को लगाना है। खेचरी मुद्रा हमको डायरेक्टली नहीं आएंगी, वी कैन डू तालव्य, जस्ट हार्ड पैलेट को लगा के रखना है। तीसरा सांस लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। ये क्रिया करते करते एक बार सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होगी। सुषुम्ना नाड़ी कब एक्टिवेट होगी, तो जब सांस दोनों तरफ चलता है, राइट और लेफ्ट
दो नॉस्ट्रिल से भी सांस चल रहा है, तब हमारा सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाता है। उस टाइम में हमको सभी चक्रों के अंदर से प्राण को घुमाना है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर घुमाना है। जो लोग क्रिया योगी है उनको समझ में आता होगा, जो लोग नहीं है वो बस हमारे सांस की तरफ देखते रहना है। जैसे हम लोग सांस की तरफ देखते रहेंगे ना, वैसे वैसे सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाएंगी और अंदर से अंदर सांस लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। ये क्रिया करते करते ही हमारा आत्म सूर्य का जागृति हो जाएगा, यानी कूटस्थ के अंदर एक प्रकाशमय दिखेगा। इवन परमहंस योगानंद ने भी कहा है कि जब वो सुबह सुबह, उन्होंने तो कहा है मॉर्निंग 4 o'clock ध्यान बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि मॉर्निंग 4 o'clock ब्रह्मांड के द्वार खुले तो रहते हैं। और उस टाइम में अगर हम लोग कूटस्थ में ध्यान देके ध्यान साधना करेंगे ना, तो उस टाइम एक प्रकाश दिखता है, नीला प्रकाश दिखता है, और नीला प्रकाश के अंदर एक व्हाइट डॉट दिखता है, और दैट इज द आत्मा करके उन्होंने कहा है। तो आत्म जागृति करना है तो हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि शांति, आखिर में किसी व्यक्ति को शांति चाहिए, क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन चाहिए, मुझे आंतरिक शांति चाहिए, ये हर एक का फंडा है। इसलिए सब लोग इतना सब कुछ प्रॉपर्टी, इतना सब कुछ एजुकेशन पढ़ रहे हैं। जब हम लोग कुछ भी एजुकेशन पढ़ने के लिए 2-3 साल रगड़ रगड़ के पढ़ाई कर सकते हैं ना, तो ये आत्म जागृति के लिए क्यों हम लोग 2-3 साल नहीं दे सकते? एक बार हमको पता चल गया कैसे करना है, तो ऑटोमेटिकली, दिन भर में टाइम नहीं मिल रहा तो कम से कम रात में तो 1 घंटा ध्यान कीजिए। दिन भर आपका जितना एज है, 40 है, 30 है, 20 है, उतना टाइम ध्यान कीजिए। सुबह 10 मिनट, दोपहर में 10 मिनट, शाम को 10 मिनट, जितना होता उतना कीजिए, क्योंकि वही है हमारा बॉडी का रिचार्ज करने का फंडा। मोबाइल को रिचार्ज करते हैं, क्योंकि मोबाइल अच्छे से चलना, उस तरह हमारा बॉडी भी अच्छे से चलना है, तो हमको उसको ध्यान करना ही पड़ेगा। थैंक यू वन एंड ऑल। मिलते रहिए, जुड़ते रहिए और देखते रहिए। कुछ पॉइंट्स अच्छे लगे तो कमेंट करते रहिए। धन्यवाद। नेक्स्ट स्वाध्याय के अंदर इस भयानक भय जो है ना, मृत्यु, उससे कैसे बाहर निकलना है, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है। नेक्स्ट स्वाध्याय में आपको बताऊंगी। तब तक के लिए ध्यान करो और ध्यान सबको सिखाओ।